नमस्कार। इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने आवास पर एक हाई लेवल मीटिंग की है। इस हाई लेवल मीटिंग में राज्य की मुख्य सचिव अलका तिवारी, डीजीपी अनुराग गुप्ता और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रधान सचिव अविनाश कुमार के साथ साथ कई बड़े अधिकारी मौजूद रहे। इस बैठक में जेएसएससी की परीक्षाओं को लेकर, मैया सम्मान योजना की राशि जो जाने वाली है उसे लेकर, राजस्व बढ़ाने को लेकर, महिलाओं के प्रति बढ़ रहे अत्याचार और हिंसा को लेकर और भ्रष्टाचार पर रोक लगाने को लेकर चर्चा की गई है। सबसे पहले बात करेंगे जेएसएससी की परीक्षाओं को लेकर, क्योंकि आप सब जानते हैं कि चुनाव से पहले और चुनाव संपन्न हो जाने के बाद भी सबसे बड़ा मुद्दा राज्य में कोई है तो वो जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा और उसके विवाद का ही मुद्दा गर्म है। एक तरफ सड़क पर स्टूडेंट आंदोलन कर रहे हैं, दूसरे तरफ मामला कोर्ट में भी है और तीसरे तरफ सरकार के तरफ से भी लगातार इस मामले में निर्देश आ रहे हैं। पिछले दिनों मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस मामले की सीआईडी जांच भी का निर्देश दिया है। जिस तरह से लगातार अभ्यर्थी ये आरोप लगाते रहे कि इस परीक्षा में धांधली हुई है, इस परीक्षा को रद्द कर दी जाए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है, अब बस फाइनल मेरिट लिस्ट जारी करना है, लेकिन उससे पहले झारखंड हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दिया है। आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की इस मसले पर भी उन्होंने चर्चा की और कहा कि जेएसएससी से जो भी परीक्षाएं हो रही है वो कैसे पारदर्शी तरीके से हो, इसे सुनिश्चित किया जाए। एक बड़ी बात मुख्यमंत्री ने कहा है कि अब ऑनलाइन परीक्षा लेने की ओर जो है बढ़ना चाहिए। जो कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा होता है उस पर जो है ध्यान देना चाहिए और सभी परीक्षाएं उसी तरह आयोजित किया जाए। उससे जो है समय भी बचेगा और उससे जो ये तमाम तरह के आरोप और विवाद हो रहे हैं उस पर भी रोक लगेगा। क्या कुछ मुख्यमंत्री ने कहा है इसके अलावा वो हम आपको पढ़कर बताते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा जेएसएससी की सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 से जुड़े विवादों को लेकर दर्ज मामले में जो निर्देश दिए गए हैं, मतलब हाईकोर्ट से जो निर्देश दिए गए हैं, उसके अनुरूप पूरी निष्पक्षता के साथ जांच पूरी कर रिपोर्ट सुपुर्द करें। उन्होंने कहा कि जांच के दौरान परीक्षा आयोजन के दौरान हुई गड़बड़ियों तथा मिली शिकायतों और परीक्षा परिणाम के बाद हुए विवाद एवं हंगामे की भी जांच हो और इसमें जो दोषी हों उनके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित होनी चाहिए। इसके अलावा जो मैं बता रहा था कि ऑनलाइन मोड में प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करने का निर्देश मुख्यमंत्री ने दिया है और कहा है कि इस ओर आगे बढ़ना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य में बड़े पैमाने पर नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है, ऐसे में नियुक्तियों को लेकर आयोजित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं में गड़बड़ियों की गुंजाइश न हो, इस दिशा में ऑनलाइन मोड में परीक्षा आयोजित करने की दिशा में आगे बढ़ने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी माध्यम से परीक्षा लेने पर काफी हद तक पेपर लीक जैसे मामलों को नियंत्रित किया जा सकता है। वहीं ऑफलाइन परीक्षा आयोजन को लेकर होने वाली परेशानियों के साथ समय की भी बचत हो सकती है। इसके अलावा जो अहम बिंदु था जिस पर आज की हाई लेवल मीटिंग में चर्चा हुई वह मैया सम्मान योजना के तहत जो राशि मिलने वाली है। आप सब जानते हैं कि 1000 रुपये पहले ये राशि मिल रही थी। चुनाव में जो है वादा किया गया कि ये 2500 बढ़ाकर दिसंबर महीने से कर दिया जाएगा। हालांकि ये पैसा 15 तारीख से पहले ही अब तक खाते में आते रहा है, लेकिन अब जब हम ये बात कर रहे हैं 23 तारीख हो गया है और अब तक पैसे नहीं आए हैं और बीजेपी भी इसे मुद्दा बना रहा है। लगातार बीजेपी पार्टी बना रही है मुद्दा और कह रही है कि आखिर सरकार पैसा क्यों नहीं दे रही है लाभार्थियों को। तो आज की जो बैठक हुई है उस बैठक में ये साफ हो गया कि 28 दिसंबर को सभी लाभार्थी के खाते में पैसे चले जाएंगे। 28 दिसंबर को ही नामकुम में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित होगा और इस कार्यक्रम में मैया सम्मान के तहत जो लाभार्थी हैं महिलाएं राज्य भर की, वो वहां पर मौजूद रहेंगी। जो जानकारी मेरे पास है उसके अनुसार करीब 2 से 2.5 लाख की संख्या में महिलाएं जो है 28 दिसंबर को नामकुम में जुटेंगी और उसी दिन सबके खाते में ये पैसे चले जाएंगे। आज की जो बैठक हुई है उसमें यही हुआ है कि ये जो कार्यक्रम होगा उस कार्यक्रम को कैसे अच्छे से जो है उसका संचालन किया जाए और 2500 रुपये की सम्मान राशि डीबीटी के माध्यम से कैसे हस्तांतरित कर दिया जाए खाते में, इसको भी सुनिश्चित किया जाए।
इसके अलावा जो आप हाल के दिनों में महिलाओं के प्रति हिंसा और अत्याचार बढ़ा है, उसको लेकर भी बैठक हुई है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने निर्देश दिया है कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त होनी चाहिए। स्कूल कॉलेज में अवेयरनेस कैंपेनिंग चलाई जाए। शहरों के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में भी पुलिस की सघन पेट्रोलिंग होनी चाहिए। इसके अलावा ट्रैफिकिंग को रोकने को लेकर भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने निर्देश दिया है। अंचल कार्यालय में फैले भ्रष्टाचार पर भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज सख्त नजर आए और उन्होंने निर्देश दिया है कि राज्य में जमीन विवाद से जुड़ी जो भी शिकायत लगातार सामने आ रही है, विशेषकर अंचल कार्यालय में दाखिल खारिज के नाम पर जो भ्रष्टाचार का बोलबाला है, उस पर नियंत्रण करने के लिए ठोस कदम उठाया जाए। इसमें शामिल अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ, जमीन दलालों के खिलाफ कार्रवाई किया जाए। उन्होंने कहा कि जमीनों के डिजिटलाइजेशन को लेकर भी काफ़ी शिकायतें मिल रही है। जमीन दलाल द्वारा बड़े स्तर पर फर्जी दस्तावेजों के जरिए जमीनों की हेराफेरी की जा रही है। इससे जमीन के विवाद जो है बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने निर्देश दिया है कि राजस्व बढ़ाने पर भी ध्यान दिया जाए। उन्होंने कहा है कि राजस्व संग्रहण में तेजी लाया जाए। राजस्व संग्रहण का जो लक्ष्य निर्धारित है उसे हर हाल में पूरा किया जाए। इसके साथ राजस्व बढ़ोतरी को लेकर नए स्रोत की संभावनाएं भी तलाशी जाए। मुख्यमंत्री ने कहा है कि कर संग्रह में आ रहे व्यवधानों का समाधान भी तुरंत फिलहाल करना चाहिए। तो ये आज जो हाई लेवल मीटिंग थी, हाई लेवल मीटिंग में इन तमाम मसलों पर आज चर्चा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उच्च अधिकारियों से की और अधिकारियों को कई स्पष्ट निर्देश दिए हैं। JSSC CGL पर जिस तरह से लगातार सवाल खड़े हो रहे थे कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस मसले पर कुछ नहीं कर रहे हैं, तो आज उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया है कि हाईकोर्ट के निर्देश पर इस मसले का ये जो पूरा विवाद है और जो मामला दर्ज किया गया है उसकी पूरी पारदर्शिता के साथ जांच हो और इसमें जो भी दोषी हो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और इसके बाद जो प्रदर्शन हुआ है उसमें भी जो लोग दोषी हैं उस पर भी कार्रवाई करने का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज निर्देश दिया है। शुक्रिया। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। In. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in